Today's topic of discussion is revision of gross anatomy of head and neck with important points। तो आज हम हेड एंड नेक की पास्ट पेपर की रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये लिखा हुआ है, अ 7-year-old बॉय कम टू ईएनटी सर्जन विद हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग नोज ऑफ एंड ऑन व्हाट इज कॉमन डायग्नोसिस किया है, एपिस्टेक्सिस और कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है ये भी बताना है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हम किसी क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रफ नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। तो फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से भी पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस जैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ नोज। हम नोज की आर्टीरियल सप्लाई के साथ साथ इसकी नर्व सप्लाई भी लिख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ नोज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ नोज। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर। न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ नोज, न्यूरोवास्कुलेचर ऑफ नोज। सबसे पहले नोज की ब्लड सप्लाई इसको देख लेते हैं। तो जो नोज की ब्लड सप्लाई, नोज की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें नेजल कैविटी की, नेजल कैविटी के दो वाल्स होती है, लैटरल वाल और मीडियल वाल। इनको सप्लाई करने वाली 5 आर्टरी होती हैं। मेजर आर्टरीज कौन कौन सी होती है? 5। इसकी जो आर्टरीज होगी वो 5 हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मेजर आर्टरीज नोज की। नंबर 1 शुड बी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नंबर 2 सेकंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यानी ऑप्थेल्मिक आर्टरी 2 ब्रांचेस देगी। थर्ड होगी मैक्सिलरी आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच। फोर्थ होगी मैक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट की ब्रांच होगी। डिसेंडिंग पैलेटिन ब्रांच की भी मजीद ब्रांच होगी। और लास्ट में आएगी फेशियल आर्टरी की ब्रांच सुपीरियर लेबियल, इसकी भी मजीद एक ब्रांच आएगी। तो कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं? एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी। एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल दोनों आती होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी से। अभी ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहाँ से आती है? ऑप्थेल्मिक आर्टरी ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। नंबर 3 शुड बी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच होती है, मैक्सिलरी आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच। नेक्स्ट इज ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी असल में डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी की ब्रांच होती है। वो डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी मैक्सिलरी आर्टरी से आती है। अब लास्ट है सेप्टल ब्रांचेस, क्योंकि सेप्टम की बात कर रहे हैं ना, तो सेप्टल ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी की सेप्टल ब्रांच, सेप्टल ब्रांच ऑफ ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी। ये ब्रांच आती है फेशियल से, फेशियल आर्टरी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 2 ब्रांचेस आती है इंटरनल कैरोटिड से, 3 ब्रांचेस आती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। इसमें से जो पहली 3 ब्रांचेस है, स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, ये डिवाइड होती है मीडियल और लैटरल ब्रांचेस में। लैटरल ब्रांचेस ने नेजल कैविटी की लैटरल वाल को सप्लाई करना होगा, और मीडियल ब्रांचेस ने नेजल कैविटी की मीडियल वाल को, यानी इसकी सेप्टल वाल को सप्लाई करना होगा। तो ये जो 3 आर्टरीज होगी ये मीडियल और लैटरल ब्रांचेस में डिवाइड होगी, डिवाइड्स इनटू मीडियल एंड लैटरल ब्रांचेस। इसके बाद चौथी आर्टरी है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये पहुंचेगी सेप्टम के पास, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी मेनली सेप्टम के पास।
ये थी मीडियल और लैटरल, ये सेप्टम के पास जाएगी और सेप्टम के पास जाने के लिए एक फोरामिन के जरिए या एक कैनाल के जरिए जाएगी, उसको बोलते हैं इंसिसिव कैनाल, जो इंसिसिव फोरामिन से स्टार्ट होती है। तो ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी है, ये किसको सप्लाई करेगी, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मीडियल बाल को, और ये यहाँ तक पहुँचेगी इंसिसिव कैनाल के जरिए। ये इंसिसिव कैनाल एंटीरियर हार्ड पैलेट के अंदर होती है, इंसिसिव कैनाल। ओके, जो नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम का एंटीरियर 1/3 एरिया, तो जो नेजल सेप्टम का एंटीरियर 1/3 एरिया, यहीं पे 5 आर्टरी अनास्टोमोस करती है। यहाँ पर काफ़ी रिच आर्टीरियल प्लेक्सस बनता होता है, जो काफ़ी अनास्टोमोटिक होता है। इस प्लेक्सस को बोलेंगे किसल बैक प्लेक्सस। तो एंटीरो इंफीरियर 1/3 ऑफ नेजल सेप्टम पर 5 आर्टरी अनास्टोमोस करती है, 5 आर्टरीज अनास्टोमोस करती है। और यहाँ पर रिच अनास्टोमोटिक नेटवर्क मिलने की वजह से जो एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस इस एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस, और इस स्पेशलाइज्ड एरिया को बोलते हैं किसल बैक एरिया, किसल बैक एरिया। यहाँ पर एपिस्टेक्सिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, क्योंकि यहीं पे आके 5 आर्टरीज अनास्टोमोस कर रही है। रिच अनास्टोमोसिस होने की वजह से ब्लड लॉस या ब्लीडिंग यहीं पे हो सकती है। इसके साथ हम कह सकते हैं कि अभी हमने जो पढ़ा ये थी नेजल कैविटी की, नेजल कैविटी। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल नोज की ब्लड सप्लाई। एक्सटर्नल नोज, जो पहली और पांचवी, पहली एंटीरियर एथमोइडल, पांचवी सेप्टल ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ये और इसके साथ इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी और फेशियल आर्टरी की लैटरल नेजल ब्रांच ये सप्लाई करती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी इसको। पहली होगी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एंटीरियर एथमोइडल नर्व, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। दूसरी मैंने आपको बताया पांचवी वाली यानी फेशियल, फेशियल से एक और ब्रांच भी आनी है, और लास्ट है मैक्सिलरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच होगी उसको बोलेंगे एंटीरियर एथमोइडल नर्व, एंटीरियर एथमोइडल नर्व नहीं बल्कि आर्टरी होगी। फेशियल दो में डिवाइड होगी, इसकी दो ब्रांचेस होगी जो सप्लाई करेगी एक्सटर्नल नोज को। पांचवी वाली यानी सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, इसके साथ एक और ब्रांच होगी उसको बोलेंगे लैटरल नेजल ब्रांच। ये दोनों आर्टरी फेशियल आर्टरी के फेशियल पार्ट से राइज करती है। लास्ट है मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से निकलती है इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी, इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी से आएगी ब्रांच नेजल, क्योंकि इसने एक्सटर्नल नोज को सप्लाई करना है, तो नेजल ब्रांच। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इनर्वेशन ऑफ नोज, यानी नर्व सप्लाई ऑफ नोज। नर्व सप्लाई ऑफ नोज को समझने के लिए हम नेजल म्यूकोजा के दो पार्ट कर लेते हैं। तो जो नेजल म्यूकोजा होगा इसके मैं दो पार्ट कर रहा हूँ। इन दोनों पार्ट को करने के लिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो एंटीरियरली हम कह सकते हैं स्पिनोथमाइडल रेसस और एंटीरियर नेजल स्पाइन यहाँ से जाती होती है, यानी एंटीरियर नेजल स्पाइन से जाते हुए स्पिनोएथमोइडल रेसस। तो ये लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, स्पिनोएथमोइडल रेसस, जो कि सुपीरियर कोंका से ऊपर पड़ी हुई होती है, स्पिनोएथमोइडल रेसस से लेकर एंटीरियर नेजल स्पाइन। इसकी बेस पर हमने दो एरिया बना दिए। पहला जो एरिया है उसको बोलते हैं हम पोस्टरो इंफीरियर पार्ट या पीआई पार्ट, और दूसरा को बोलेंगे एंटीरो सुपीरियर पार्ट, एंटीरो सुपीरियर पार्ट। जो पोस्टो इंफीरियर पार्ट है, पीआई एरिया है, यहाँ पे जो नर्व होगी उसको बोलेंगे मैक्सिलरी नर्व। कौन सी नर्व होगी, मैक्सिलरी नर्व।
तो यहाँ पे जो नर्व होगी वो होगी मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व दो में इसकी दो ब्रांचेस होगी, एक ब्रांच मीडियल वाल को सप्लाई करेगी, एक ब्रांच लैटरल वाल को सप्लाई करेगी। जो इसके मीडियल वाल को सप्लाई करने वाली है यानी नेजल सेप्टम को, वो है नेजोपैलेटाइन नर्व। जो इसके लैटरल वाल को सप्लाई करने वाली है वो है पोस्टीरियर सुपीरियर लैटरल नेजल एंड पोस्टीरियर इंफीरियर लैटरल नेजल, यानी पोस्ट्रो सुपीरियर पोस्ट्रो इंफीरियर। चूंकि लैटरल वाल को सप्लाई कर रही है तो आएगा लैटरल नेजल ब्रांच। नेजोपैलेटाइन नर्व किसको सप्लाई कर रही है? मीडियल वाल को। पोस्ट्रो इंफीरियर पोस्ट्रो सुपीरियर लैटरल नेजल नर्व ये सप्लाई करती है लैटरल वाल को। आगे देख लेते हैं। अब बात होगी एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट की। एंटीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे जो नर्व होती है नेजोसिलियरी नर्व की ब्रांचेस होती हैं, उसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम नेजोसिलियरी नर्व जो किसके ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक नर्व की, उसकी होगी एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व इससे आएगी एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच होगी नेजोसिलियरी। इसके बाद नेजोसिलियरी से ब्रांच आती है, उसका बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व। एंटीरियर एथमोइडल नर्व पोस्टीरियर एथमोइडल नर्व। ये तो हो गया नोज की। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी, तो अब एक चीज रह गई वो है एक्सटर्नल नोज। तो एक्सटर्नल नोज को भी यहीं पे खत्म कर लेते हैं। एक्सटर्नल नोज को सप्लाई करने वाली नर्व होती है वो मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस होती है। कौन सी नर्व की ब्रांचेस? मैक्सिलरी नर्व और ऑप्थेल्मिक नर्व भी। लेकिन मैक्सिलरी नर्व का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, ऑप्थेल्मिक नर्व का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिलरी नर्व बल्कि एक्सटर्नल नोज। जो एक्सटर्नल नोज उसको सप्लाई करने वाला होगा, यानी इसके डॉर्सम को और एपेक्स को कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? डॉर्सम को, एपेक्स को, इसके साथ स्किन लैटरल टू रूट ऑफ द नोज यानी रूट ऑफ द नोज को, और इसके साथ एला ऑफ द नोज। इनको सप्लाई करने वाली नर्व कौन कौन सी है? जैसे डॉर्सम को, एपेक्स को सप्लाई करने वाली जो नर्व होगी उसको बोलेंगे एक्सटर्नल नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर एथमोइडल नर्व। एक्सटर्नल नेजल ब्रांच। एक्सटर्नल नेजल कहाँ से आएगी? एंटीरियर एथमोइडल से। एंटीरियर एथमोइडल से। एंटीरियर एथमोइडल कहाँ से आएगी? नेजोसिलियरी से। नेजोसिलियरी कहाँ से आएगी? ऑप्थेल्मिक से। अभी ऑप्थेल्मिक कहाँ से आएगी? ट्राइजेमिनल से। तो ये तो हो गया डॉर्सम एपेक्स। स्किन लैटरल टू द रूट ऑफ द नोज, इसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है, इसको बोलते हैं हम इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व ये टर्मिनल ब्रांच होती है नेजोसिलियरी की। लास्ट रह गया एला। एला को सप्लाई करने वाली नर्व होती है, उसको बोलते हैं नेजल ब्रांचेस। नेजल ब्रांचेस किसकी? इंफ्रा ऑर्बिटल की। इंफ्रा ऑर्बिटल कहाँ से आएगी? थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। थर्ड पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इसका। एक्सटर्नल नोज, इंटरनल नोज यानी नेजल कैविटी, इनकी लैटरल वाल, मीडियल वाल, इनकी वैस्कुलेचर, इनकी इनर्वेशन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।